शीतला माता की पूजन होती है, यहाँ होती है, अरे बोलो तो, होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी, 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा, लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है, घड़ियाल कह रहा है, आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं। मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी हो, ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को, ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं। ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ठीक है। आप जिस भाव से पुकार रहे हो, आप जिस प्रेम से पुकार रहे, एक पत्र आया है देखिए, राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर,
जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र दास, वैष्णव बैरागी, पुजारी गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट की आंत में आटी गांठ पड़ गई थी। डॉक्टर को बताया, भर्ती रहा, पर आराम नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टरों का दिखाया, फिर भी इंदौर में दिखाया तो जांच में आया कि आंत को काटना पड़ेगा और उसमें से गांठ को निकालना पड़ेगा। बहुत ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और उसका खर्चा 3 लाख रुपए बताया। बॉम्बे से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आंत काटेगा डॉक्टर और उसमें से गांठ को निकालेगा। भर्ती हो गए गुरुदेव। दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा। भगवान की कृपा देखो, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है। बाद में इंदौर आ सको अस्पताल को, तब रात भर नींद नहीं आई गुरुजी। मैं पलंग पर पड़ा रहा पर नींद नहीं आई, और मैंने डॉक्टर साहब से वहीं से छुट्टी मांग ली कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगा। मन ही मन में सोचता करूं क्या, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, सब करेगा, खर्चा भी 3 लाख हो जाएगा और मरना तो है, तो क्यों ना शिव के भरोसे हो जाऊं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी मामा जी को सीहोर भेज दिया और सीहोर से एक रुद्राक्ष बुलवा लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाता, शिव जी को चढ़ाता, पानी पीना चालू कर दिया। गुरुदेव, इतना विश्वास शिव जी के प्रति जाग गया कि मरना तो है ही। अब वो भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, तो अपन पानी पीता, शिव जी को जल चढ़ा चढ़ा कर पीता। एक बेलपत्र खाना चालू कर दिया, बेलपत्री के पौधे का पूजन स्मरण चालू कर दिया। और दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब ठीक है बैरागी जी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। वो घड़ी बैठिए। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी आपने लिखी है। यजमान विशाल जी, जगदीश जी पटेल साहब के लिए भी 2 शब्द कहूँगा गुरुजी, जिन्होंने प्रत्येक देपालपुर, बेटमा और आसपास के सारे पुजारियों को, मंदिर पंडितों को यहाँ पर बुलाया। आज तक किसी कथा में नहीं बुलाया गया, हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक किसी कथा में हम लोगों को नहीं बिठाया गया, पर आज सारे मंदिर के पुजारी यहाँ आए हैं। मैं विशाल जगदीश जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण पुजारियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। विशाल भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं, वैसे सब नीचे भरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा है। ऐसे ही जन सेवा में लगे रहें और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही शिव कृपा है। शिव तत्व कह रहा, आप विश्वास रखोगे। अब देखो, आदरणीय बैरागी जी वहां पड़े, हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, पर मन में आया कि कथा में सुना है, कथा में सियोर वाला महाराज बोलता है कि एक लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। वो जल में, वो रुद्राक्ष में, अब उन्होंने भी भेजा सियोर की एक रुद्राक्ष मिल जाए, रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। वो रुद्राक्ष हो तो कहीं ना कहीं भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जागृत होता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है। और जब विश्वास जागृत हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो वो सुख है। क्या ये आपके माता पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती है मेरा पहचान वाला नहीं है, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है, देवाधिदेव महादेव को पिता मान लेता है,
इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है, वो खाली नहीं भेजता।